हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में HMPV वायरस तेजी से किस देश में फैल रहा है। तो ये फैल रहा है आपका चीन में। कहाँ पर फैल रहा है? चीन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। HMBP की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसका क्या नाम हो जाएगा? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसके लक्षण यानी सिम्टम क्या क्या रहेंगे? तो वही नॉर्मल खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, ये सब होगा। ये किसको ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा? तो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा उनको ज़्यादा प्रभावित करेगा ये। जैसे कि बच्चे हो गए, बच्चों को बचाना है इससे, बूढ़ों को। ये फिलहाल अभी कहाँ फैला हुआ है? तो चाइना में। इसको ध्यान रखें। हाल ही में भी डिंगा वायरस बहुत पॉपुलर हो रहा था। ये कहाँ पे फैला हुआ था? युगांडा में था। इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका हाल ही में स्थापित किया है? तो ऐसा किया है उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो हाल ही में यूएनओ में भी 5 देश को शामिल किया गया है जो कि टेम्पोररी होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? जो अस्थायी होते हैं तो 2 साल इनका कार्यकाल होता है। 5 देश शामिल हुए हैं। कौन कौन? तो एक तो डेनमार्क है, सोमालिया है, पनामा है और पाकिस्तान और ग्रीस। तो ये 5 देश शामिल हुए हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोमालिया, क्योंकि सोमालिया जो है एक अफ्रीकी कंट्री है। इसको ध्यान रखें आप लोग। अगर बात करेंगे भारत इसमें कभी शामिल हुआ, तो भारत अभी तक इसमें यूएनओ में 8 बार इसका सदस्य बन चुका है, पर भारत इसका परमानेंट मेंबर कभी नहीं बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। यूएनओ की बात करेंगे हम लोग तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको यूएसए के न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन आइलैंड पे। और परमानेंट मेंबर की बात करेंगे जिनके पास वीटो पावर होता है वो 5 हैं। एक तो यूएसए है, दूसरा रसिया है, चाइना है, फ्रांस है और यूके है। तो ये 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 31 नंबर का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है भोपाल। वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 से लेकर 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों की पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो इनका नाम होगा जनरेशन बीटा। क्या नाम होगा? जनरेशन बीटा। तो जो बच्चे 2025 से लेकर 39 के बीच में होंगे उनका नाम दिया गया है बीटा। तो अल्फ़ा कौन होंगे? तो 2010 से लेकर के 2024 तक जो थे वो क्या थे? वो अल्फ़ा थे। और जो 1995 से लेकर के 2009 तक थे इनका नाम क्या था? जेड। और जो 2039 से आगे आएंगे उनका क्या नाम होगा? तो उनका नाम होगा गामा। इसको भी ध्यान रखें आप। 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत हुई है जो कि स्टूडेंट के लिए होता है। हाल ही में कृषि मंत्रालय और IIT मद्रास ने मिलकर कृषि में क्रांति लाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाना। कहने का मतलब इसका पर्पज क्या है? तो किसान लोग का आसानी से जान पाएँ कि कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल ज़्यादा बेटर हो पाएगा, उसके सुधार के लिए, उसके यील्ड के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें कर सकते हैं हम लोग। मृदा प्रदूषण से मृदा यानी मिट्टी की बात हो रही है। प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने बैक्टीरिया विकसित किया है अभी हाल ही में? तो IIT बॉम्बे ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ब्रेल क्या होता है? तो ब्रेल एक तरीके की लिपि है, ठीक है, जिसको जो लोग देख नहीं पाते वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग ABC का ख लिखते हैं, वैसे इनके ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ये होते हैं। इससे ये लोग छू कर इससे जान पाते हैं कौन सा अक्षर होगा। हाल ही में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बना है इंडोनेशिया। कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण देश बन गया है। ब्रिक्स की बात करेंगे तो जब इसका फॉर्मेशन हुआ था कब? 2009 में, तब इसका नाम था ब्रिक। तो इसमें 4 देश शामिल थे। कौन कौन? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में इसमें और कौन देश शामिल हुआ? साउथ अफ्रीका। और इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स नाम हो गया। 2024 में जो ब्रिक्स के समिट हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं? रसिया में हुए हैं। और यहीं पर 4 नए देश शामिल हो गए थे। एक इजिप्ट था, इथोपिया था, ईरान और UAE। इनके साथ में सऊदी अरेबिया भी शामिल होने वाला था और अर्जेंटीना ने भी शामिल होने वाला था।
पर अर्जेंटीना ने साफ मना कर दिया कि शामिल नहीं होगा। और सऊदी अरब जो है वो अभी मतलब डिसाइड नहीं कर पाया है कि शामिल होगा कि नहीं, तो अभी वो कन्फ्यूजन में है। बाकी इंडोनेशिया 10वां देश बन गया है, इसको ध्यान रखें आप लोग। और ब्रिक्स की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन 2009 में हुआ है। पहला समिट कहाँ पे हुआ था, तो रसिया में हुआ था। और मेंबर कंट्रियों की बात करेंगे वर्तमान में 10 हैं। कौन कौन, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया भी अब इसमें शामिल हो गया। इसको ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस बार कौन सा देश बनेगा, तो ये बनेगा त्रिनादो एंड टोबैगो देश बनेगा। इसके प्रेसिडेंट बेसिकली आएंगे भारत में, यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं वो। क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की, तो इस बार यह 18वें नंबर का होगा। एडिशन कौन सा होगा, 18 नंबर का होगा। कहाँ पर, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चीफ गेस्ट कौन है, तो क्रिस्टीन कंगालू जो कि प्रेसिडेंट हैं उस देश के। थीम क्या रहेगा इस बार का, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। और पहली बार इसका समिट कब हुआ था, 2003 में हुआ था और नई दिल्ली में हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो यह सिक्किम राज्य में लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है, राजीव रंजन। यहाँ राजीव गायब हो गया, राजीव रंजन सिंह ने इसको लॉन्च किया है सिक्किम में, जो कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, तो ऐसा किया है उड़ीसा की सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ पर रखी है, तो ये रखी गई है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में, तो ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो भारत पोल है उस पोर्टल का नाम। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो बहादुर सिंह सागू को चुना गया। किसको, बहादुर सिंह सागू को। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो बैंक नेट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ की सबसे बुजुर्ग एथलीट का निधन हो गया है, तो ये हंगरी से बिलोंग करती थी, ये फोटो में दिख रही है आपको। पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या रखा गया है, तो 2 मैस्कॉट इसके अभी हाल ही में सामने आए हैं, एक तो तेजस, दूसरा तारा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो कि 13 से लेकर के 19 जनवरी तक यहाँ पर आयोजित होंगे। होस्ट कौन है इस बार, तो इसका होस्ट भारत है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। और ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं इसके, तो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ, 2 लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। मैस्कॉट का मतलब होता है शुभंकर, उस बार किसको, तेजस और तारा है। तेजस का मतलब क्या है, जो प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक है। वहीं पर तारा की बात करेंगे तो जो मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है। अगर इसमें बोलेंगे मेल ट्रॉफी जो दी जाएगी, वो कोई भी अगर जीतेगा, टोटल यहाँ पे 24 कंट्रियाँ भाग लेंगी। और मेल ट्रॉफी मतलब कोई भी मेल जीतेगा किसी भी स्पोर्ट में तो उसको नीले कलर की ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। वहीं पर अगर कोई फीमेल जीतती हैं तो उनको हरे कलर की ट्रॉफी दिया जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखें आप खो खो से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन, खो खो में कितने प्लेयर खेलते हैं, तो 9 प्लेयर होते हैं, एक टीम में 9 प्लेयर खेलते हैं, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69 नंबर का मंडल यानी डिवीजन कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा जम्मू मंडल। कौन बनेगा, जम्मू मंडल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसए द्वारा स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक कितने लोगों को दिया गया है, तो यह कुल 19 लोगों को इस बार दिया गया है। और एक दिया किसने इसको, तो जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने दिया है। यहाँ के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं, ध्यान रखें आप लोग, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी को अपना शपथ ग्रहण लेंगे, 20 जनवरी 2025 को। इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है जो अवार्ड मिला है तो वो है लियोनेल मेसी का, जो कि फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के, और हिलरी क्लिंटन है। ये जो 2 इम्पॉर्टेंट नाम है आपको यहाँ फोटो में दिख रहे हैं, लियोनेल मेसी, तो ये पहले मेल फुटबॉलर हैं जिनको यह अवार्ड मिला है, इसको भी ध्यान रखें आप। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बन गई है, तो एयर इंडिया बन गई है ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हर घर लखपति और पैटर्न्स योजना को किसने स्टार्ट किया है, तो इसको लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने लॉन्च किया है, एसबीआई ने। तेलंगाना में किसने अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया है,
तो इसका उद्घाटन किया है विष्णुदेव वर्मा ने। किसने किया है? विष्णुदेव वर्मा ने। तेलंगाना के ये गवर्नर हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में के.एस. मणिलाल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस फील्ड से है? तो ये बॉटनिस्ट हैं यानी वनस्पति शास्त्री हैं, ये इसको ध्यान रखें। ये वनस्पति शास्त्री और पद्मश्री इनको 2020 में मिला था, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 5 जनवरी। क्वेश्चन है कि वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो इस बार टॉप पर रहा लंदन। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि प्रोबो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये इंडोनेशिया के थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 38 नंबर के खेल जो हैं राष्ट्रीय खेल की मशाल का क्या नाम दिया गया है? तो इसके मशाल का भी नाम दिया गया इस बार, उसका नाम रखा गया तेजस्विनी। क्या रखा गया है नाम? तेजस्विनी। नेशनल गेम 2024 की बात करेंगे हम लोग, तो पहली बार 2024 में इसको होना था, हो कहाँ रहा है? 25 में। 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ये चलेगा। होस्ट कौन है इस बार? उत्तराखंड है। किस नंबर का है ये? 38 नंबर का है। 37 नंबर कहाँ पर हुआ था? तो गोवा में हुआ था, इसको भी ध्यान रख लें। इस बार का मैस्कॉट भी लॉन्च हो चुका है, मौली है। मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी से प्रेरित है, ये जो लिया गया है ये मैस्कॉट यानी शुभंकर होता है। एंथम भी लॉन्च हो चुका है इसका, संकल्प से शिखर तक इसका एंथम है। और मशाल भी लॉन्च हो गया तेजस्विनी। तो ये कुछ बातें हो गई नेशनल गेम के बारे में। 5 जनवरी 2025 को, जो कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा है, किस योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं? तो उजाला योजना। उजाला योजना का संबंध किससे था? तो एलईडी बल्ब से था। मोद बेथ महोत्सव किस राज्य के जनजातियों द्वारा अभी हाल ही में मनाया जाता है? ये तो टोडा जनजातियों द्वारा इसको मनाया जाता है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है तमिलनाडु की सरकार ने। अगर वो सिंधु घाटी की जो सभ्यता में लिपि मिली हुई है, अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको पढ़ने के लिए अगर कोई पढ़ता है तो $1 मिलियन का पुरस्कार की घोषणा इन्होंने किया है तमिलनाडु की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर भारत और मलेशिया के बीच पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर वार्ता हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। हाल ही में किसने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने किया है। भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा दिल्ली में। कहाँ पर बनेगा? दिल्ली में। नई दिल्ली के राजघाट में उनका स्मारक बनेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसरो का नया प्रमुख किसे बनाने की घोषणा की है? तो इसरो की बात आ गई है। वर्तमान में इसके कौन है? तो यस सोमनाथ हैं इसके हेड। और अब नए कौन बनेंगे? ये बनेंगे 14 जनवरी से डॉक्टर बी नारायणन। कौन बनेंगे? डॉक्टर बी नारायणन। ये नए इसरो के हेड होने वाले हैं। डॉक्टर बी नारायणन 14 जनवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे और यस सोमनाथ जो वर्तमान में है उनकी जगह लेंगे। नारायण की अगर बात करें हम लोग, तो वर्तमान में इसरो के एक प्रमुख सेंटर लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर यानी LPSC के डायरेक्टर हैं और IIT खड़गपुर से ये पढ़े हुए हैं। ठीक है। और 1984 में इन्होंने इसरो ज्वाइन किया था, इसको भी ध्यान रखें। कि हाल ही में 82 नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है द ब्रूसलेट को। ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हैं ये किस नंबर के हैं इस बार? तो 82 नंबर के। ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, होस्ट किसने किया? तो कैलिफोर्निया USA ने इसको होस्ट किया है। इसके बारे में आगे देखते हैं। इसमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग के लिए कि सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा यानी बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा द ब्रूटलिस्ट को मिला है, इसको ध्यान रखें इस मूवी को। मोशन पिक्चर ड्रामा में अभिनेता बेस्ट एक्टर की बात करें अगर इस कैटेगरी में, तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला है ये द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। और मोशन पिक्चर ड्रामा में अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस की बात करेंगे तो आई एम स्टिल हेयर मूवी के लिए मिला है किसको? फर्नाडा टोरेस को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर यानी डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? तो ब्रेडी कॉर्बेट को मिला है द ब्रूटलिस्ट मूवी को। ध्यान रखें ब्रूटलिस्ट मूवी से 3 अवार्ड हैं, 1, 2 और ये 3। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक। हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये होता है तमिलनाडु में। जल्लीकट्टी एक तरीके का फेस्टिवल है वहाँ पर, जिसमें क्या किया जाता है, सांड जो होता है उसको लोग मिलकर कंट्रोल करते हैं, या तो सींग पकड़कर या तो उसका हुप यानी जो कुबड़ यहाँ बना रहता है उसको पकड़कर। इसके बारे में जानते हैं। जो पोंगल त्यौहार होता है उसके अगले दिन इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू कर दिया है? तो ऐसा किया है रसिया ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI के
सचिव कौन बने हैं, नए सचिव कौन बन गए हैं इसके, तो ये बने हैं देवजीत सैकिया। कौन बने हैं, देवजीत सैकिया बने हैं। अगर बात करें हम लोग BCCI की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है, इसका स्थापना 1928 में हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, तो रोजर बिन्नी है, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, भारत रहा 6वें प्लेस पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। है कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है। तो क्या होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है एक इंडेक्स जारी करता है, एक संस्थान है ये, जिससे ये पता चलता है किस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रांग है, किस कॉन्टेक्स्ट में। सपोज दैट ये इंडिया का पासपोर्ट है और हमें यहाँ पे कई देश हैं, तो किसके देश के पासपोर्ट से कितने देश में ट्रेवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के, उसे बोलते हैं हेनले पासपोर्ट स्टेक। उस कॉन्टेक्स्ट में उसको स्ट्रांग बोला जाता है। इसमें सबसे स्ट्रांग रहा सिंगापुर। सिंगापुर के पासपोर्ट से आप 195 कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं बिना उस कंट्री के वीज़ा के। सेकंड नंबर पर रहा है आपका जापान और 85 नंबर पर रहा अपना देश भारत। भारत की पासपोर्ट से हम लोग 57 कंट्रियों में बिना वीज़ा ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये साल भर में कम से कम 3 से 4 बार ये इंडेक्स आता है, तो इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में लिथियम के भंडार पाए गए हैं, तो ये पाया गया है कहाँ पर, चाइना में। चाइना के तिब्बत वाले एरिया में यह भंडार पाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला किसने रखी है, तो इसको रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई, अभी हाल ही में, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बर्मिंघम में हुए अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 को किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है अनाहत सिंह ने। ये फोटो में दिख रही है अनाहत सिंह आपको। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये दिल्ली की रहने वाली हैं। हाल ही में तीसरी बार घाना देश के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं जॉन महामा। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया गया है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमले के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है, टॉप पे रहा है यूएस। नंबर 1 पे कौन रहा, यूएस। सेकंड पोजीशन पर अपना देश भारत रहा है साइबर हमले के मामले में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुबई में भारत और किस देश के बीच वार्ता हुआ है, तो भारत और तालिबान के बीच में हुआ है ये वार्ता। वर्तमान में आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान, इस पर कब्जा किसका है, तो इस पर कब्जा तालिबान का है, तालिबान की सरकार वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और तो किस देश से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड के हैं मार्टिन गुप्टिल। अगला है कि 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हो रहा है गुजरात मिलेगा, उड़ीसा में। आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि प्रोबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं। इसका जवाब आप लोग छापिए कमेंट में, ऊपर हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसको। और सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं इसको।